हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी के लिए आखिरी 10 दिनों का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो आप वीडियो को मिस न करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सदिश नहीं है। तो सदिश और अदिश के बारे में आप जानते ही होंगे कि सदिश में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और आपका अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इनमें से हमें सदिश राशि कौन सा नहीं है उसे चुनना है। तो कार्य क्या है? कार्य आपका एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो कार्य आपका सदिश नहीं होता है। बाकी आपका बल हो गया, बल वेक्टर है, वेग भी आपका वेक्टर होता है और विस्थापन भी वेक्टर होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कोई भी प्रश्न इसमें से आपको देकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म आपका 1542 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, शनि सूर्य से किस क्रम का ग्रह है? हमें बताना है कि शनि सूर्य से किस क्रम का ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठे क्रम का आपका शनि ग्रह है। आपको क्रम याद होगा कि पहले क्या होता है, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है और अरुण वरुण होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो मेलघाट बाघ अभयारण्य आपका महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेलिस कैटस आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, लावणी लोक नृत्य है। हमें बताना है कि लावणी लोक नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। लावणी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? तो हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमें बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, मायोपिया आँखों का दोष है जिसे कहा जाता है। मायोपिया को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया को आपका निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि मायोपिया आँखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? हमें बताना है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत आपका एपिडर्मिस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है?
तो मैथिली भाषा आपका बिहार में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि बिहार दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास आपका भारत और किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, यूरो कप 2021 का विजेता कौन है? यूरो कप 2021 का विजेता कौन है? तो यूरो कप 2021 का विजेता आपका इटली है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि यूरो कप 2021 का विजेता इटली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पुसम त्यौहार आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी हमारा 21 नंबर प्रश्न है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे, अगले दिन हम इसका उत्तर आपको देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी तरह अगले 10 दिनों का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे हम इससे भी मैराथन वीडियो लाने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।